नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाला जो एग्ज़ाम है या फिर आप कह सकते हैं DT+B वाला एग्ज़ाम। तो ये जो हम यहाँ पर काव्य शास्त्र से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका THT, PHT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 580 जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया है और 750 के आसपास जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन हैं। और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है और इनके अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, नाट्य वस्तु कथविधम। ये जो नाट्य वस्तु है ये कितने प्रकार की है? पंचविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम या द्विविधम। और यहाँ पर जो हमारा इनमें सही आंसर रहेगा जो ऑप्शन डी में आया है। तो नाट्य वस्तु कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की मानी गई है। और जो 10 रूपक है इसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। तो 10 रूपक ग्रंथ में नाट्य वस्तु के 2 प्रकार बताए गए थे, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो ये इस प्रकार से 2 प्रकार का है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ पर है श्री हर्ष आदि कवि नाम धनम इत्युक्तम। हर्षचरिते, रत्नावल्याम, नैषचरिते या काव्य प्रकाशे। तो ये जो श्री हर्ष आदि जो धावक आदि हैं और धन की इनको जो प्राप्ति वगैरह हुई थी और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से है। तो इसका संबंध है काव्य प्रकाश से। अर्थात जो काव्य का निर्माण, कवि को कालिदास आदि के सम्मानीयस की प्राप्ति नैषध महाकाव्य के प्रणेता महाकवि श्री हर्ष से नहीं बल्कि रत्नावली नाटिका के जो प्रणेता हैं राजा श्री हर्ष, धावक आदि के समान धन की प्राप्ति कराता है। और ये जो उक्ति है जो काव्य प्रयोजन है उसमें से ली गई है। और आचार्य मम्मट जब उन्होंने जो काव्य के प्रयोजन 6 ये बताए थे, काव्यम्य से अर्थकृत्य, व्यवहार विदेश, व्यतिरक्षते, सद्य परिनिवृत्तिक और कांता समतियोपदेशुचे। तो ये उनके अंदर से है। जैसे मतलब आप कोई पुस्तक लिखते हैं, बुक लिखते हैं और उसको फिर आप जो आगे पब्लिश करते हैं और जो आगे खरीदने वाले जो कैंडिडेट हैं वो उनको खरीदते हैं, तो आपको उससे क्या है धन की प्राप्ति होती है। तो वही जो यहाँ पर इसमें बताया गया था, अर्थकृत्य मतलब धन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश से विनिर्गतम मानतम आदम मंदिरात इत्यादि उदाहरणम अस्ति। व्यंग्य काव्य अर्थ चित्रस्य, सबचित्रस्य या फिर गुणीभूत व्यंग्य से। तो काव्य प्रकाश जो इसमें जो ये आया है विनिर्गतम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो ये अर्थ चित्र से है। और काव्य प्रकाश में जो है आचार्य जो मम्मट है उन्होंने काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर ये जो अर्थ चित्र है उसका बताया गया है। व्यंग्य अर्थ से भेद रहित होने पर ही चित्र काव्य होता है। नेक्स्ट है अभिधा मूलायाम शाब्दी व्यंजनायाम स्थाणु भज भवच्छेद इत्यस्य अर्थ है एकस्मिन् पक्षे नियंत्रित संयोग, सामर्थ्य, साहचर्य या अर्थ द्वारा। तो अभिधा मूला व्यंजना में, शाब्दी व्यंजना में स्थाणु भज ये जो शब्द आए हैं, कल वाली जो वीडियो थी हमने इसके बारे में उसमें पढ़ा था। तो ये स्थाणु भज जो यहाँ पर आया है इसका जो संबंध है ये अर्थ के द्वारा से लिया गया है। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति प्रसंगे साधारणीकरण सिद्धांतस्य प्रथम प्रातिपदिक आचार्य आसीत्। भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त है, भट्टनायक या फिर भट्ट उद्भट हैं।
तो रस निष्पत्ति प्रसंग में साधारणीकरण सिद्धांत के जो प्रथम प्रतिपादक यहाँ पर आचार्य जो इनमें माने गए हैं, और ये आए हैं जो ऑप्शन बी में है, तो ये भट्ट नायक हैं। तो रस निष्पत्ति के प्रसंग में साधारणीकरण सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक आचार्य भट्टनायक, और भट्टनायक ने सामाजिक को होने वाली साक्षात्मक रस अनुभूति के उत्पादन के लिए एक नए ही मार्ग का अवलंबन किया है, जिसे साहित्य शास्त्र में भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये भुक्तिवाद जो है, जिसके बारे में हमने कल वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था, तो ये भुक्तिवाद के लिए जाने जाते हैं। और ये जो भुक्तिवाद है, इसका जो आशय है, रस की निष्पत्ति न अनुकार्य राम आदि में होती है और न ही अनुकर्ता नट आदि में। अनुकार्य और अनुकर्ता दोनों तटस्थ हैं, उदासीन हैं, और उनको रस अनुभूति नहीं होती है, और वास्तविक रस अनुभूति सामाजिक को होती है। तो भट्टनायक के इस भुक्तिवाद को व्याख्याकारों ने संख्यामत अनुयायी सिद्धांत माना है। उसके बाद आ जाता है उपमानेन उपमेय निगण रूपे अध्यवसायी सिद्धि सती अलंकार है भवती उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति समासोक्ति या फिर निदर्शन अलंकार। उपमानेन उपमेय निगण रूपे अध्यवसायी सिद्धि, तो यहाँ पर जो इसमें अलंकार है, ये अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसका लक्षण बताया गया है। उपमान के अंदर, उपमान के भीतर निगल लिए गए हैं। उपमेय का जो अध्यवसान, वहाँ पर अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति जो है उसका है अतिशयोक्ति, किसी कोई भी बात जो होता है उसका बड़ा चढ़ाकर कहना, कि इस प्रकार से उसका वर्णन किया जाए कि जो मतलब जो वैसी ना लगती हो। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा कि जैसे फूल से या किसी को चोट लग जाए, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है गंभीर्य ग्रीमा तस्य सत्यम गंगाभुज गंगवत इत्यत्र अलंकार वर्तते तदितगता श्रोति पूर्णोपमा आर्थी पूर्णोपमा श्रोति पूर्णोपमा आर्थी पूर्णोपमा। मतलब क्या है, यहाँ पर इनमें कौन सा जो अलंकार आया है। अलंकार की बात करें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला इसमें माना गया है। तो गांभीर्य ग्रीमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत इत्यत्र तदित गंगा श्रोति पूर्णोपमा अलंकार वर्तते, अर्थात उस राजा के गंभीर्य की गरिमा सचमुच अर्थात समुद्र के समान है। यहाँ गंगा भुजंग समुद्र उपमान, और उसका जो उपमेय गांभीर्य गरिमा साधारण धर्म, और गंगा भुजंगस्य इव इति गंगा भुजंगवत इस विग्रह में तत्तर तस्य सूत्र के द्वारा षष्ठ्यंत गंगा भुजंगस्य पद से इव के अर्थ में वति प्रत्यय होने से श्रोति पूर्णोपमा अलंकार यहाँ पर बना है। नेक्स्ट है सह काव्य विशेष ध्वनि काव्यम इति उच्यते। सह काव्य विशेष ध्वनि काव्य सह यत्र वाचक है शब्द वाच्यार्थ से प्रधानीभूत, वाचक शब्द वाच्यार्थ गुणीभूत हैं, यत्र व्यंग्यार्थ गुणीभूत हैं या तात्पर्यार्थ प्रधानीभूत हैं। तो काव्य जो है इसमें ध्वनि काव्य कहा गया है, और ध्वनि काव्य जो है यहाँ पर कहा गया है जो ऑप्शन ए में है, यत्र वाचक है शब्द वाच्यार्थ प्रधानीभूत हैं, जहाँ अर्थ अपने को तथा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत कर लेता है, तो उस प्रतीयमान अर्थ को ध्वनि काव्य कहते हैं। वाचक शब्द और वाच्यार्थ अपने अर्थ को गुणीभूत कर लेता है, तो वहाँ पर क्या है, ध्वनि काव्य ये होता है। ये जो आचार्य मम्मट जो है उन्होंने जो ये जो काव्य के बारे में बताए थे। तो जहाँ अर्थ अपने को तथा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत कर लेता है, उस प्रत्ययमान अर्थ को ध्वनि काव्य कहते हैं। वाचक शब्द तथा वाच्य अपने अर्थ को गुणीभूत कर लेना ध्वनि काव्य है। आचार्य मम्मट जब उन्होंने जो ध्वनि काव्य इसके 3 भेद जो बताए थे, उत्तम मध्यम और आधम काव्य। उसके बाद है नाट्य फल आगम से गणना क्रियते। नाट्य जो इसमें फल आगम की गणना की गई है। अर्थ प्रकृतियों में, नाट्य में, कार्यावस्थाओं में या
अर्थक्षेपक में। तो फल आगम की गणना की गई है। और यहाँ पर जो इसमें देखें तो जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो यह कार्य अवस्थाओं में। अब जो कार्य की जो अवस्थाएं कितनी हैं, तो ये 5 हैं। 5 कार्य की अवस्थाएं हैं: आरंभ, यतन, प्राप्त्यासन, यथाप्ति और फल आगम। उसके बाद है रूपकेशु भूतानाम भाविनाम व वृत्तानाम सूचना यतर मध्यम कोटि पात्रे प्रदीयते तद उच्यते। तो रूपक जो होता है नाटक, इसमें जो ये पहले जो घटनाएं हो गई है या फिर आगे वाल जो होने वाली है, इस प्रकार की जो सूचना जो दी जाती है, ये दी जाती है विस्कंभक, अंकस्य, प्रवेशक या आकाश भाषितम के द्वारा। और यहाँ पर इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यह विस्कंभक के द्वारा। भूत एवं भविष्य काल की कथाओं का जो सूचक और कथा को संक्षेप में कहने वाला अंक के आरंभ में प्रयुक्त अर्थक्षेपक विस्कंभक होता है। और ये जो विस्कंभक है, इसके 2 भेद माने गए हैं। विस्कंभक के होते हैं 2 भेद। एक तो होता है शुद्ध विस्कंभक, शुद्ध विस्कंभक, और एक होता है मिश्र विस्कंभक। एक शुद्ध होता है और एक मिश्र होता है। तो शुद्ध विस्कंभक जैसे मालती माधव नाटक का जो 5वां अंक है, इसमें कपाल कुंडला के द्वारा प्रयोग किया गया है। और जो ये मिश्र है, इसमें राम अभिनंदन में क्षपणक और कपालिक है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो घटनाएं पहले हो गई है या आगे होने वाली हैं, इनके बारे में जो बताएगा ये विस्कंभक है। उसके बाद है साहित्य दर्पण कारेण काव्य लक्षण विवेचने नित्य अनित्य दोष व्यवस्था या पुष्टिकारिता। साहित्य दर्पण कार के का द्वारा आचार्य जो विश्वनाथ, इनका है साहित्य दर्पण। काव्य लक्षण के विवेचन में नित्य अनित्य दोष व्यवस्था की पुष्टि की गई है नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार या धवनालोक से। और इसमें जो मानी गई है, जो ये ऑप्शन सी में है, तो ये है काव्य प्रकाश से। उसके बाद है काव्य भेदेषु मध्यमस्य संज्ञा अस्ति। काव्य भेदों में मध्यम संज्ञा है। ध्वनि, अर्थचित्रम, गुणीभूत व्यंग्यम या शब्दचित्रम। तो काव्य भेदेषु मध्यमस्य संज्ञा अस्ति। काव्य के जो भेद है, इसमें मध्यम की संज्ञा है। और जो आई है यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो ये है गुणभूत व्यंग्य काव्य में। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा 3 प्रकार के काव्य के भेद माने थे आचार्य मम्मट ने: उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो मध्यम जो इसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया है। तो वाच्य और व्यंग्य दोनों जहाँ समान स्थिति में हो, तो वहाँ पर व्यंग्य के वाच्य से न होने के कारण गुणभूत व्यंग्य नामक मध्यम काव्य होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा आयुर्वेदम इत्यत्र लक्षणा भेदास्ति। तो यहाँ पर लक्षणा के भेद हैं: साध्यवसान उपादान लक्षणा, सारोपा लक्षण लक्षणा, साध्यवसान लक्षण लक्षणा या साध्यवसाना गौणी लक्षणा। तो ये जो यहाँ पर आयुर्वेदम आया है, इसमें लक्षणा है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये है साध्यवसाना उपादान लक्षणा। तो ये जो आयुर्वेदम है, इसमें आरोप्य विषय घृत के शब्दतः उत्पात न होने अर्थात अपहृत स्वरूप होने से साध्यवसाना उपादान लक्षणा है। उसके बाद है रस उत्पद्यते इति मतमस्ति। रस उत्पद्यते यह मत है भट्टलोलट, भट्टनायक, श्री शंकुक या अभिनव गुप्त का। तो रस उत्पत्ति यह मत है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यह है भट्टलोलट का। तो भरत जो सूत्र इसके व्याख्याकारों में भट्टलोलट जो है इनको उत्पत्तिवाद के कवि माने गए हैं। ये उत्पत्तिवाद को मानने वाले हैं। और उनके मत में विभाव, अनुभव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में रस की उत्पत्ति होती है। और उसमें भी विभाव, सीता आदि मुख्य रूप से रस के उत्पादक होते हैं। अनुभव उस उत्पन्न हुए रस को बोधित करने वाले होते हैं और वे विचारी भाव उस उत्पन्न रस के प्रिय पोषक होते हैं। इसलिए स्थायी भाव के साथ ही भाव को उत्पादक भाव,
अनभाव का गम्य गमक भाव और व्यभिचारी भाव का पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। नेक्स्ट है सर्वत्र विहित स्थिति इति मम्मट उक्ति विषयास्ति। तो यहाँ पर ये उक्ति है माधुर्य गुण प्रसाद ओज श्लेष की। सर्वत्र विहित स्थिति ही, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, तो ये प्रसाद गुण की है। सब रसों में रहने वाला जो गुण है ये प्रसाद गुण को माना गया है। सर्वत्र विहित स्थिति थी मम्मट उक्त विषयास्ति। तो जो सभी में रहने वाला जो रस है ये प्रसाद गुण है। जैसे सूखे ईंधन में अग्नि सहसा व्याप्त हो जाती है, अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल सहसा व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो चित्त में सहसा ही अनायास व्याप्त हो जाता है वह प्रसाद नामक गुण कहलाता है, और वह सभी रसों में और सभी रचनाओं में रहता है। उसके बाद है मम्मटस्य काव्य लक्षण बहुदोष दर्शनम कृतम। मम्मट के काव्य लक्षण में बहुदोष का वर्णन है। सत्य दर्पणकार के द्वारा, वक्रोक्तिकार के द्वारा, धवनैलोक या व्यक्ति वेग के कान से। तो मम्मट के काव्य लक्षण में बहुदोष वर्णन है, और इसमें जो हमारा रहेगा जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो यह है साहित्य दर्पण कार के अनुसार। तो आचार्य जो मम्मट है इनके काव्य लक्षण में साहित्य दर्पणकारेण बहुदोष दर्शनम कृतम, अर्थात आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में साहित्य दर्पणकार जो आचार्य विश्वनाथ है इन्होंने बहुत से जो दोष है उनको देखा था। ये आचार्य मम्मट हो गए या आचार्य जो विश्वनाथ है एक दूसरे का जो मत है उसका ये खंडन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कर्पूर इव दग्ध है अपि शक्तिमान, यह जन जने नम है अस्ति। तो तस्में ये जो यहाँ पर पद्यांश है इसमें जो अलंकार है यहाँ पर कौन सा आया है, और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ये ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। जो कामदेव, तो इसमें क्या कहा गया था कि जो कामदेव कपूर के समान भस्म हो जाने पर भी जन जन में शक्तिमान हो गया है, उस अप्रत्याहत पराक्रम वाले कामदेव को नमस्कार है। यहाँ पर भस्म हो जाना शक्ति क्षय का कारण है, और उसके विद्यमान होने पर भी कामदेव की शक्ति का क्षय नहीं हुआ है। यही कारण के होने पर भी कार्य के न होने से विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो विशेषोक्ति जो अलंकार है यहाँ पर इसका ये उदाहरण है। उसके बाद है विश्वनाथ कविराज मतेन रीतियाँ सन्ति। तो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके अनुसार यहाँ पर रीतियाँ हैं। तो रीतियाँ यहाँ पर इनके अनुसार कितनी हैं, तीसरा है पंच, चतुस्र या फिर षठ। तो विश्वनाथ जो कविराज है इनके मत के अनुसार यहाँ पर रीतियाँ हैं, और इनके अनुसार जो यहाँ पर रीतियाँ की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो चतुस्र है अर्थात ये 4 जो मानी गई है। अब 4 कौन कौन सी है, जिसमें वैदर्भी है और गौड़ी है, पांचाली है और लाटी है। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर 4 जो रीतियाँ हैं इनको माना गया है। उसके बाद है रूप का नाम भेद का नास्ति। रूपक के जो भेद है उनमें नहीं है। वस्तु, रस, नेता या फिर अलंकार। और एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन है। तो रूपक के जो भेद है इनमें नहीं है, जो ये ऑप्शन डी में है तो अलंकार, जबकि वस्तु, नेता, रस ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा न इदम न भो मतलब न अम्बुरासी न तश्च तारा न फिन भंगहा। तो यहाँ पर अलंकार है संदेह, भ्रांतिमान, अपनुति या फिर उत्प्रेक्ष अलंकार। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है, अप्रकारणिक वस्तु के समान प्रकरणिक वस्तु के देखने पर जो अन्य वस्तु का ज्ञान जो होगा वह भ्रांतिमान अलंकार होगा।
उसके बाद है मम्मट अनुसारेण काव्य प्रयोजनेषु मौलिभूतम् अस्ति। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में मौलिभूत है यशः कांता समति उपदेशु जय स्वेत रक्षति या सद्य पर निर्वृत्ति। तो मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में मौलिभूत है जो यहाँ पर डी में आया है सद्य पर निर्वृत्ति। तो मम्मट के मत अनुसार काव्य प्रयोजन में जो सबसे मुख्य जो प्रयोजन है ये सद्य पर निर्वृत्ति अर्थात काव्य के निर्माण अथवा पाठ के साथ ही जो एक विशेष प्रकार की आनंद की जो प्राप्ति होती है वह अलौकिक आनंद अनुभूति ही काव्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मम्मट अभिमते गुणा नाम संख्या थी। मम्मट जौन के अनुसार गुणों की संख्या है 10 है, 8 है, 9 है या फिर 3 है। तो मम्मट अभिमते गुणा नाम संख्या, तो यहाँ पर गुणों की संख्या है और जो ऑप्शन डी में आई है तो ये 3 है। और 3 गुण कौन कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। नेक्स्ट है विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति ही सूत्र अस्य व्याख्या कार्येषु मम्मट अभिमतम कुत्र वर्तते। भट्टलोलठ, भट्टनायक, श्री शंकुक या अभिनव गुप्त आचार्य। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह है अभिनव गुप्त आचार्य। तो सूत्र के व्याख्याकारों में जो आचार्य मम्मट के अभिमत का जो वर्णन है ये अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद में हमें मिलता है। और भरत का जो नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, इसका जो चतुर्थ किंतु सर्व प्रमुख व्याख्याकार अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की है, जिसमें जिस प्रकार भट्टलोलट ने उत्तर मीमांसा के श्री शंकुक के न्याय की और भट्टनायक ने सांख्य के आधार पर अपने अपने मतों की स्थापना की है, उसी प्रकार अभिनव गुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख धमनीवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है तात्पर्य अर्थवापि मन्यते। अभितानी वादि भी अन्वित अभिधानवादि भी व्यंजनादि भी या न कश्चिदपि। तो यहाँ पर तात्पर्यार्थ ये माना गया है और ये जो आया है ऑप्शन ए अभित अन्वयवादियों के द्वारा। तो ये जो कुमारिल भट्ट है इनके अनुयायी पार्थ शास्त्री मिश्र आदि के मत में 3 प्रकार के वाच्य आदि के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्पर्यार्थ भी माना गया है। और अभित अन्वयवाद का अभिप्राय जो है यहाँ पर पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है। और जो वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ जो मर्यादा से उपस्थित होता है, इसलिए पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभित अर्थात अभिदा शक्ति के द्वारा बोधित होते हैं। नेक्स्ट है काव्य स्वरूपे अलंकृति इति पदस्य वास्तविक अभिप्राय। अलंकार ही तो अलंकार से ही तो अलंकार से प्रधानिक तो या रस प्रधानिक तो है। तो काव्य स्वरूप में अलंकृति इस पद का वास्तविक अभिप्राय, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है अलंकार से प्रधान युक्त हो। उसके बाद है संधि अंगानाम प्रयोजनानि भवन्ति। संधि के जो अंग हैं इनके प्रयोजन 8, 10, 60 या फिर 12। तो इसमें देखें तो जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा ये। तो संधि के अंग के जो यहाँ पर प्रयोजन हैं ये 6 माने गए हैं। अब जो 6 प्रयोजन हैं ये कौन कौन से हैं? जैसे इष्ट अर्थ की रचना, इष्ट अर्थ की रचना। दूसरा है गोपनीय को गुप्त रखना। तीसरा है प्रकाशन। और चतुर्थ जो है यहाँ पर अभिनय में राग, ये वाला राग। और उसके बाद जो 5वां है पंचम में रहेगा काव्य का वैचित्र्य, और जो छठा है इसमें रहेगा इतिवृत्त का विच्छिन्न होना। तो इसके इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इस संधि के अंग के प्रयोजन जो है 6 माने गए हैं। इष्ट अर्थ की रचना, गोपनीय को गुप्त रखना, प्रकाशन, अभिनय में राग, काव्य का वैचित्र्य और इतिवृत्त का विच्छिन्न होना। उसके बाद है अर्थोक्षेपक कति संख्या भवन्ति। हमने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी इनके बारे में जाया किया था।
तो आपको याद भी हो चुके होंगे। अर्थोक्षेपक कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 5 होती है। विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंक अवतार और प्रवेशक। विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंक अवतार और प्रवेशक। नेक्स्ट है प्रकृतम यत् निषिध्य अन्य साध्यते सातु इति लक्षणम अस्ति। अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत या अपनुति अलंकार। तो ये लक्षण है यहाँ पर, और कौन से अलंकार का है ये। प्रकृतम यत् निषिध्य अन्य साध्यते सातु अपहनुति। तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें अपहनुति अलंकार है। जहाँ पर क्या है, प्रकृत का निषेध करके अन्य अर्थात उपमान की सिद्धि की जाती है, तो वहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। उसके बाद है यहाँ पर अन्य संवित तत्तुल्य दर्शनम इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्यते। ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर दृष्टांत है भ्रातिमान, तुल्य, योग्यता या फिर परिसंख्या अलंकार। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा आएगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, भ्रातिमान अलंकार है। तो उस अन्य अप्राकरणिक वस्तु के समान प्राकरणिक वस्तु के देखने पर जो अन्य वस्तु का मान होता है वह भ्रातिमान अलंकार होता है। तो भ्रातिमान जो अलंकार है उसका उदाहरण है ये। उसके बाद है रस उत्तर व्याख्याकारेषु का अभिमत मम्मटस्य। तो रस उत्तर जो व्याख्याकार है इसमें मम्मट का मत है शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट या अभिनव गुप्त। और इसमें जो माना गया है, जो ये ऑप्शन डी में है अभिनव गुप्त। तो आचार्य मम्मट के अभिमत का वर्णन अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद में किया है। और जो रस उत्तर के जो व्याख्याकार हैं उनमें चौथे नंबर के इनको माना गया है। उसके बाद है पूर्ण उपमायाम कति तत्वानि आवश्यकानि। पूर्ण उपमा में कितने आवश्यक तत्व हैं, चत्वारि, त्रीणि, पंच या फिर 6। तो पूर्ण उपमा में कितने आवश्यक तत्व है, और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो पूर्ण उपमा में कितने आवश्यक तत्व हैं, तो ये जो है यहाँ पर 4 जो इसमें माने गए हैं। पूर्ण उपमा में 4 तत्वों की आवश्यकता है, और उपमा अलंकार के 2 भेद हैं। उपमा के 2 भेद हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। अब जो पूर्ण उपमा है ये इसके आगे 4 माने गए हैं। पूर्ण उपमा के 4 हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। उपमावाचक का ग्रहण होने से पूर्ण उपमा तथा उन चारों में से 1 या 2 या 3 का लोप होने पर लुप्त उपमा होती है। जो यहाँ पर जो 4 दिए गए हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। तो इनमें से 1, 2 या फिर 3 का लोप होना लुप्त उपमा होती है। लक्षण आपने उपमा लगा के पढ़े होंगे, साधर्म्यम उपमा भेदे। नेक्स्ट है आकाश भाषिते पात्र संख्या भवति। जो आकाश भाषित जो होते हैं, आकाशवाणी के द्वारा जो सूचना देते हैं, इनकी संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4। और इनकी जो संख्या है ये 1 मानी गई है। जहाँ कोई एक ही पात्र किसी दूसरे पात्र के बिना ही बात करता है तो वो होते हैं आकाश भाषित। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु उचित कर्म का। इनका जो सही कर्म कौन सा है, और इनका जो यहाँ पर सही कर्म जो है ऑप्शन सी में माना गया है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये किसके अंतर्गत आती हैं, और ये क्या है, अर्थ प्रकृतियाँ मानी गई हैं। क्या है ये, अर्थ प्रकृतियाँ हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य है। नेक्स्ट आ जाता है यत्र अर्थ है शब्दावा तम अर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थी कारिका इयम केन आचार्य ने लिखी था। तो ये जो यहाँ पर आई है किस आचार्य के द्वारा ये रचित है, आचार्य मम्मटेन, विश्वनाथेन,
आनंदवर्धन आचार्यन या फिर आचार्य वामने। तो ये जो पंक्ति जो है इसका संबंध बताना है, और इसके बारे में देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये आचार्य जो आनंदवर्धन है उनकी है। आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा रचित है ध्वन्यालोक, और किस में है, 4 उद्धोतों में है। कई बार आ जाता है एग्जाम में। और ये श्लोक है, उसके अंदर से है ये लाइन, यत्र अर्थ है शब्दवा तम अर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थ हैं, व्यक्त हैं काव्य विशेष हैं, सध्वनिर इति सूर्य भी कथित हैं। कि जहाँ अर्थ अपने को तथा शब्द अपने को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करता है, तो उस काव्य विशेष को विद्वान लोग ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है तद आदोषो शब्दार्थों से गुणाव अलंकृति पुनः कवापि अत्तर। यहाँ पर जो तत् जो आया है इस पद से क्या अर्थ लिया गया है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर लक्षण है किन आचार्य के हैं, इस प्रकार से जो यहाँ पर बहुत से जो क्वेश्चन है बन जाते हैं। तो इस पंक्ति का संबंध देखें तो आचार्य मम्मट जो उनका तो काव्य लक्षण है ये, और यहाँ पर जो तत् जो है इसका अर्थ काव्य से लिया गया है, अर्थात दोषों से रहित, गुणयुक्त और कई कई अलंकार रहित शब्द और अर्थ काव्य होता है। उसके बाद है यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते तत्भवती अलंकार हैं। जहाँ पर हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है तो वहाँ पर अलंकार होता है। विशेषोक्ति ही, परिसंख्या, आक्षेप या फिर विभावना अलंकार, और इसमें जो होता है विभावना अलंकार। यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते तत्व विभावना अलंकार। जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है तो विभावना अलंकार वहाँ पर होता है। क्रियाया प्रतिषेधयापि फल व्यक्ति विभावना। तो ये लक्षण आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है यत्र हेतु सत्यापि फलस्य भाव कथ्यते। जहाँ पर हेतु होने पर भी फल का भाव दिखाया जाता है तो वहाँ पर अलंकार समासोक्ति, विभावना, अतिशोक्ति या फिर विशेष उक्ति अलंकार होता है। तो उसमें जो है विशेषोक्ति अलंकार होता है। यत्र हेतु सत्यापि फलस्य भाव कथ्यते। जहाँ कारण होने पर भी फल का न होना कहा जाए तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावच है, ये इसका जो है लक्षण है। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति हेतु तद उद्भवे इति कस्य मतम। तो यहाँ पर जो ये लक्षण जो है, ये मत जो है किनका है, जगन्नाथस्य, मम्मटस्य, हेमचंद्रस्य या फिर आचार्य विश्वनाथस्य। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो जो आचार्य मम्मट जो है उनका है ये, और काव्य प्रकाश में आया है ये। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। शक्ति, लोक शास्त्र तथा काव्य आदि में निपुणता और काव्य को जानने वाले गुरु के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास के कारण होते हैं। उसके बाद है मम्मट अनुसारेण काव्य से कति प्रयोजनानि। काव्य के प्रयोजन कितने हैं, और याद हो गया होगा अब तो आपके। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये 6 हैं। काव्यम यस्य आत्कृत्य व्यवहार विधि श्वेतरक्षते सद्यापनिवृत्ते और कांता समतियो उपदेश विजय। उसके बाद है वामन मत अनुसारेण काव्य से आत्मा अस्ति। आचार्य जो वामन है उनके अनुसार काव्य की आत्मा वृत्ति ही, रस है, अलंकार है या फिर रीति ही। और इनके अनुसार जो है ये ऑप्शन डी में आया है, तो ये रीति है। वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है। इनका लक्षण है रीतिरात्मा काव्यस्य। वे रीति को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। उसके बाद है साक्षात संकेतित अर्थम बोध्यति। अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य या फिर व्यंजना। साक्षात संकेतित अर्थम बोध्यति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो ये अभिधा है। जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधा शक्ति के द्वारा कहा जाता है तो वह वाचक कहलाता है। साक्षात संकेतित अर्थम या विद्यते से वाचक है। संकेतित अर्थ जाति आदि भेदों से 4 प्रकार का
माना गया है। उसके बाद है गंगायाम घोष है त्यस्मिन् सत्या पावनतव्यो प्रतीति सब शक्ति वर्तते। तो गंगा में घर है, यहाँ पर शीतल पावनता आदि की जो प्रतीति होती है सब शक्ति के द्वारा होगी, अभिधा लक्षणा व्यंजना या फिर तात्पर्य के द्वारा। और यहाँ पर जो हम आंसर देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, तो ये एक लक्षणा है। तो गंगायाम घोष है, यहाँ घोष का सत्य और पावनता बताना ही लक्षणा हेतु प्रयोजन है। गंगा शब्द के द्वारा अपने धारा रूप मुख्य का त्याग कर तट रूप अर्थ लक्षित करने के कारण यहाँ पर लक्षणा है। जैसे हमने पढ़ा कि गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, लेकिन यहाँ पर इसका बाद होकर ये हमने जाना कि गंगा में घर नहीं बन सकता, गंगा के किनारे पर घर होता है। उसके बाद है आचार्य मम्मट अनुसार काव्य उपदेश है भवती। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार काव्य का उपदेश प्रभु समति है, कांता समति है, सूर्य समति है या गुरु समति है। तो काव्य का जो उपदेश है ये यहाँ पर कौन सा है, और ये माना गया है एक जो स्त्री होती है, पत्नी जो होती है उसके समान। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उपदेश स्त्री के समान उपदेश प्रदान करने वाला होता है। जैसे एक पत्नी जो होती है अपने पति को गलत कामों से रोकती है, वो जैसे देखती है कि उसका पति जो है गलत काम की तरफ जा रहा है तो वो उसको रोककर जो अच्छे काम पर लगाती है। तो इसी प्रकार से काव्य है वो भी व्यक्ति को बुरी आदतों से दूर करके अच्छे की ओर लगाता है। नेक्स्ट है ध्वनि सिद्धांत से मूल आधारभूत सिद्धांत अस्ति। ये जो ध्वनि सिद्धांत है इसका मूल आधारभूत सिद्धांत शब्द बाह्यतम अनुमितिवाद है, शब्द नित्यतम या फिर स्फोटवाद है। और इसका जो आया है ये जो ऑप्शन डी में है तो ये स्फोटवाद है। और ये जो स्फोट शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी स्फोटती अर्थ हैं यस्मात् से स्फोट है, जिस अर्थ की प्रतीति हो उसे स्फोट कहते हैं। उसके बाद है विनिर्गतम मानतम आदम मंदिरात इत्यादि पदम उदाहरणम अस्ति। तो ये किसका उदाहरण है, और ये अर्थ चित्तर का उदाहरण है। ये तो अर्थ चित्तर आ जाए, आदम काव्य आ जाए, अवर काव्य आ जाए, निमान आ जाए तो बात एक ही है। उसके बाद है पर उक्ति भेद का श्लिष्ट इति लक्षणमस्ति। तो ये लक्षण है निर्दर्शना दृष्टांत दीपक या समासोक्ति अलंकार के। तो यहाँ पर ये लक्षण जो है इनमें से किनके हैं, और ये जो ऑप्शन डी में है तो ये जो समासोक्ति अलंकार जो है उसका लक्षण है। परोक्ति भेद का श्लिष्ट इति लक्षणम समासोक्ति है। उसके बाद है धनी नौपी न्यूनमादा युवा नौपी न चंचला अत्तर का अलंकार है। तो यहाँ पर इसमें अलंकार है विभावना उपमा विशेषोक्ति या फिर रूपक अलंकार। तो यहाँ पर इसमें अलंकार है, और अलंकार की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो विशेषोक्ति यहाँ पर अलंकार है। जहाँ संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना विशेषोक्ति अलंकार है। उसके बाद है राम रावणोर युद्धम राम रावणयोर इव अत्तर अलंकार है भवती। राम रावणयोर युद्ध राम रावणयोर इव, यहाँ पर अलंकार अनन्वय है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है या उपमेय उपमा है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये अनन्वय है। जहाँ एक ही वाक्य में एक ही उपमान और उपमेय दोनों होने पर अनन्वय अलंकार होता है। एक वाक्य में एक ही के उपमान और उपमेय दोनों होने पर। उसके बाद है लिप्तियुक्तम अग्निवर्षिति वजनम नभः सत्पुरुष दृष्टि भूलताम गता। इस प्रकार का श्लोक आता है, और इस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है यहाँ पर अलंकार पूछा गया है कौन से वाला है। यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कौन सा है उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसका लक्षण रहेगा संभावनम अत उत्प्रेक्षा परिकृतस्य स्मिनियत। जहाँ पर ये संभावना शब्द हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। प्रकृत अर्थात वर्ण्य उपमेय की उपमान के साथ संभावना। उसके बाद है अद्भुत रसस्य स्थायी भाव अस्ति। रस जो है 9 होते हैं,
श्रृंगार, हास्य, कुंडोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो ये जो अद्भुत जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर जो है इसका जो विस्मय जो है ये माना गया है। और जैसे जो यहाँ पर शांत रस है, शांत का होता है निर्वेद स्थायी भाव, निर्वेद हो या फिर सम हो। और जैसे भयानक है, भयानक का होता है भय। और जो वीर है, वीर का होता है उत्साह। उसके बाद है संधि अंगा नाम संख्या अस्ति, संधि के अंगों की संख्या है चतुष्षष्टि, सप्तति, षट्षष्टि या अशीति। तो संधि के अंगों की संख्या है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है चतुष्षष्टि। अब 5 संधियाँ भी हैं, 5 संधियाँ होती हैं और उसी के अंतर्गत आते हैं मुख, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो उन्हीं के आगे भेद प्रभेद हैं। जैसे मुख है, मुख के 12 हैं, प्रतिमुख के 13 हैं, गर्भ के 12 हैं, विमर्श के 13 हैं, निर्वहन के 14 हैं। तो इस प्रकार से इनको मिलाकर जाएं 64 संधि के अंग हो जाते हैं। उसके बाद है रस निष्पत्ति संदर्भे साधारणीकरण शब्दम सर्वप्रथम प्रयुक्तवान। भट्ट लौलट हैं, भट्टमुनि, भट्टनायक या अभिनव गुप्त हैं। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्तवान, और ये जो प्रयुक्त हुआ है जो ऑप्शन बी में है, तो ये है भट्टनायक हैं। भट्टनायक जो है उनका आशय था कि रस की निष्पत्ति न अनुकार्य राम आदि में होती है और न अनुकर्ता नट आदि में, इसलिए वास्तविक रस अनुभूति सामाजिक को होती है। उसके बाद है नाट्य लक्षण धनंजय उक्तवान। ये जो नाट्य के लक्षण है इसमें धनंजय ने कहा था नाट्यम भिन्न रुचे नाट्यस्य क्रम नाटकम अनुकरणम नाट्यम या अवस्थानुकृति नाट्यम। तो इनके बताना है लक्षण नाट्य लक्षण में जो कहे गए हैं धनंजय के द्वारा, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है अवस्थानुकृति नाट्यम। 10 रूपक जो उसमें बताया था इन्होंने। उसके बाद है मुख संधि अर्थ प्रकृति भवती। मुख संधि जो है इसमें अर्थ प्रकृति है, और इसमें जो आई है ऑप्शन डी वाली, तो ये होती है बीज। मुख संधो अर्थ प्रकृति ही बीजम। आचार्य जो धनंजय के द्वारा विरचित 10 रूपक जो इसमें इन्होंने नाट्य संधि जो है 5 प्रकार की बताई थी। और इन्हीं के मेल से फिर आगे बनता है जो जैसे पंच अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज बिंदुकता का प्रक्रिया कार्य, पांचवी कार्य की अवस्था है आरंभ, यत्न, प्राप्ति, निताप्ति और फलागम। तो बीज और आरंभ इनसे जो निर्माण होगा मुख संधि का होगा, बिंदु और यतन इनसे जो निर्माण होगा प्रतिमुख संधि का होगा, पताका और प्राप्ति आशा इनसे होगा गर्भ संधि का, प्रक्रिया और नियताप्ति इससे होगा विमर्श संधि का, कार्य और फलागम इससे होगा निर्वहन संधि का। उसके बाद है त्रिपताका कालेन समाचारित मंचोपरि अपवारितम जनांतिकम आकाशभाषितम या फिर स्वगतम। तो त्रिपताका कार के अनुसार, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन सी वाला है, तो ये जनांतिकम है। अब ये जो यहाँ पर शब्द है जनांतिकम, ये होता क्या है? तो चल रहे संवाद के बीच में त्रिपताका रूप हाथ की मुद्रा के द्वारा दूसरे पात्रों को बचाकर कुछ जनों के मध्य 2 पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वह जनांतिक कहलाता है। उसके बाद है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यहाँ पर एक काव्य लक्षण जो है इसका संबंध है पंडित राज जगन्नाथ से है, विश्वनाथ से है, कुंतक या फिर दंडी से है। तो ये जो यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये जो काव्य लक्षण है, और इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो किनके है? कविराज ये विश्वनाथ के हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद है मम्मट अनुसार मध्यम काव्यम भवती। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार मध्यम काव्य यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन डी में है
तो ये गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम, जिसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा ग्रामम तरुणम तरुणया नव मंजूल स्नातकरम पश्यन्त्य भवता मुहुः निद्रा मलिना मुख छाया। तो ये इसका उदाहरण है। उसके बाद है न तत्ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न स कला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश नाट्यशास्त्रात् या 10 रूपकात्। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है ये किस ग्रंथ से ली गई है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो जो नाट्यशास्त्र है भरतमुनि का, उसमें से ली गई है कि विश्व में ऐसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग और कर्म नहीं है जिसका उपयोग नाट्य में न होता हो। तो नाट्यशास्त्र जो उसमें से ये लिया गया है। कहने का मतलब है कि नाट्यशास्त्र में आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद है अलंकार शब्दस्य व्युत्पत्ति मूलक वास्तविक अर्थ है भवति। अलंकार शब्द का जो व्युत्पत्ति मूलक वास्तविक अर्थ, उपमा के भेद, भामाशास्त्र, अलंकार या रस आपका तत्वम है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार। अलंकार शब्द का व्युत्पत्ति मूलक जो वास्तविक अर्थ अलम करोति इति अलंकार ये होता है। और अलंकार 2 प्रकार के हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उसके बाद है अध्यवसाय सिद्ध अलंकार भवति। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अतिशोक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होगा, जो यहाँ पर बी में आया है, तो इसमें होगा अतिशोक्ति अलंकार। इसका लक्षण आपने पढ़ा होगा, सिद्धते व अध्यवसाय से अतिशोक्तिर निगलते। तो वहाँ पर होता है अतिशोक्ति अलंकार। उसके बाद है काव्य प्रकाश से काव्य प्रयोजनानि संख्या सूक्तानि सन्ति। काव्य जो प्रकाश इसमें काव्य के प्रयोजन संख्या सूक्तों की संख्या कितनी है? 10 है, 60 है, 5 या फिर 7। और इनकी जो संख्या है ये जो ऑप्शन सी में आई है, तो ये 6 मानी गए। काव्य के प्रयोजन कितने हैं? 6। उसके बाद है काव्य में से इति मम्मट उक्तस्य उदाहरणम धावकादीनाम, बाण भट्टादीनाम, मयूर भट्टादीनाम या कालिदासादीनाम। तो काव्य में से काव्य जो होता है उसको लिखने से यश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया था, जैसे कालिदास आदि जो कवि हैं उनको हुई है। तो ये रहेगा इसका। कालिदास आदि जो कवि हैं इनका उदाहरण आता है यश के लिए। श्रीहर्ष आदि जो कवि हैं इनका उदाहरण आता है धन के लिए। और जो मयूर आदि कवि हैं इनका उदाहरण आता है अनर्थ के निवारण के लिए। जैसे मयूर कवि है, इनको एक रोग हो गया था, तब इन्होंने जो है ये सूर्यदेव की उपासना की थी, सूर्य शतकम लिखा था, तब इनका जो रोग जो था कुष्ठ रोग वो दूर हो गया था। तो ये अर्थ जो अनर्थ हो जाए उसके निवारण के लिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके अलग अलग जो है कवि के उदाहरण ये लिए जाते हैं। उसके बाद है काव्य प्रकाशकार उक्ता शक्ति ही कम आस्यम प्रकटति। काव्य प्रकाशकार की जो उक्ति है यहाँ पर ये शक्ति है, कवि बुद्धिम, कवि भारतीम, कवि धारणम या कवि प्रतिभाम। तो किसको प्रकट करती है ये? और ये प्रकट करती है जो ऑप्शन डी में है, कवि प्रतिभा को। उसके बाद है रस निष्पत्ति प्रसंगे साधारणीकरण सिद्धांत से अवधारणा प्रथम के आचार्य प्रवर्तिता। रस निष्पत्ति के प्रसंग में साधारणीकरण सिद्धांत की अवधारणा किस आचार्य के अनुसार है? भट्टलौलटेन, भट्टनायकेन, विश्वनाथेन या फिर पंडित राज जगन्नाथेन। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये भट्टनायक के अनुसार है। तो रस निष्पत्ति के प्रसंग में जो साधारणीकरण सिद्धांत की जो अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक के द्वारा जो है इनके द्वारा दी गई थी। और इन्होंने अपने भक्तिवाद में कहा था कि रस की निष्पत्ति न अनुकार्य रामादि में होती है, न ही अनुकर्ता नटादि में, बल्कि वास्तविक रस अनुभूति सामाजिक जो होते हैं उनको होती है। उसके बाद है बाण है कस्या महाविशेष्य भाग है। मेरे से जो ये जो बाण है हमने रूपक के जो 10 वेद पढ़े थे, तो इसमें जो बाण है ये महाविषय किसका भाग है? महाकाव्य, इतिहास, नाट्य या मुक्तक वाङ्मय का। और इसमें देखें तो जो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये नाट्य का है।
नाटकमत प्रकरणम भाणवयोग समकालीमः यह मृगांकवित है प्रश्नमिति रूपकाणी 10। तो रूपक के जो 10 भेद थे। उसके बाद है उपमान उपमेय प्रकर्षे सत्य अलंकार भवति। उपमान और उपमान अपेक्षा उपमेय प्रकर्ष से सत्य अलंकार। तो इसमें जो यहाँ पर अलंकार है ये जो ऑप्शन बी में है, तो कौन सा यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। तो ये जो व्यतिरेक अलंकार है इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो उपमानादि यद अन्यस्य व्यतिरेक एव सह ये होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वापिम सनातुम मितो गतासी न पुनः तस्या अधमस्यांतिकम इत्यत्र का काव्य भेद है। तो यहाँ पर ये कौन से काव्य का जो मतलब ये जो यहाँ पर इसमें भेद है, किसका उदाहरण है ये। गुणभूत व्यंग्य काव्य, लाक्षणिक व्यंग्य प्रधान युक्तम या चित्रात्मकम चित्रवाद। तो ये जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो व्यंग्य प्रधान युक्त इसको माना गया है। तो व्यंग्य प्रधान युक्त काव्य का यहाँ पर ये भेद है। उसके बाद है काव्य हेतु विषय मम्मट रीत्या किम साधु वर्तते। तो काव्य हेतु के विषय में यहाँ पर जो मम्मट है उनके अनुसार सही माना गया है। इति हेतु काव्य हेतु है त्रय हेतु या मम्मट उक्त काव्य हेतु हो। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है इति हेतु हो। तो यहाँ पर क्या है आपने इनका जो लक्षण है पढ़ा होगा। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। उसके बाद जो नेक्स्ट है विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति सिद्धांत आचार्य। तो यहाँ पर किनके द्वारा रचित है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है आचार्य भरत मुनि। तो उनके अनुसार विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्यादवाचक है लाक्षणिक है शब्दात्तर व्यंजक त्रिधा अस्मिन् कारिकांशे त्रिधा शब्देन कस्य त्रितत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। उपाधि नाम, काव्य नाम, उपाधेय नाम या फिर अर्थ नाम। तो यहाँ पर त्रितत्वं प्रतिपादितम और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये उपाधि नाम है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा भट्ट लोलट है साक्षात संबंधेन रसस्य स्थितिम कस्मिन मनुते काव्य नटे अनुकार्य या फिर सामाजिक। तो भट्ट लोलट साक्षात संबंधित रस की स्थिति मानते हैं और ये जो ऑप्शन सी में आए हैं तो ये मानते हैं अनुकार्य में। तो भट्ट लोलट जो इन्होंने मुख्य रूप से रस की स्थिति अनुकार्य में मानी है और इन्होंने अपने उत्पत्तिवाद में कहा था कि रस मुख्य रूप से अनुकार्य राम आदि में रहता है और उसका अनुकर्ता होने के कारण गौण रूप से नट में भी रस की स्थिति मानी है, लेकिन सामाजिक में रस की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये जहाँ अनुकार्य में माना गया है। उसके बाद है केशाम मते तात्पर्य अर्थ है भवति बौद्धा नाम अन्वित अभिधानीवाद न्याय का नाम या अभित अन्वयवादी नाम। तो तात्पर्य अर्थोपि भवति और इनको मानने वाले हैं जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं अभित अन्वयवादी नाम। उसके बाद है कस्य नियामकत्वे स्थाणुम भज भवत सेद इति वाक्य मुद्रितम और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, तो ये अर्थ का है। नेक्स्ट है गंभीर्य गरिमा तस्या सत्यम गंगा भुजंगवत इत्यत्र अलंकार है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला तदित गतात श्रोति पूर्ण उपमा अलंकार। उसके बाद है सर्वैतम पुनः ओझ प्रसादो रपि अनेन कस्य मतम खंडितम भामा रुद्रट दंडी या वामन। और यहाँ पर जो इसमें खंडन हुआ है जो ऑप्शन ए में आए हैं आचार्य भामा। तो यहाँ पर आचार्य भामा के मत का खंडन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनौचित्येन आच्छादिता का न भवति एक आश्रय रति ही शोक अवस्थायां रति ही अनेक आश्रयम रति ही या शवकांत विषय रति ही।
औचित्येन आच्छादितः का न भवति। और जो यहाँ पर डी में आया है, शवकांत विषय रतिः। नेक्स्ट है साक्षात संबंधेन दोषस्य कुत्र स्थितिः, रसे अर्थे शब्दे या फिर वाक्य। तो साक्षात संबंध से दोष की स्थिति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है तो ये रस में है, अर्थात साक्षात्कार संबंध से दोष की रस में स्थिति होती है, और इसका जो वर्णन है ये साहित्य दर्पण में हुआ है। उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ कति नामाचार्य नाम काव्य लक्षणम खंडितम। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो काव्य लक्षण का खंडन किया गया है, त्रयनाम चतुर्नाम पंचनाम या फिर षणनाम, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो यह है पंचनाम। अर्थात आचार्य विश्वनाथ जो है इन्होंने 5 आचार्यों के काव्य लक्षणों का खंडन किया था। उसके बाद है व्यक्त है काव्य विशेषा सध्वनि अस्मिन वाक्य व्यक्त है इत्यत्र का विभक्ति, प्रथम द्वितीय, प्रथम पुरुष द्विवचन या प्रथम पुरुष एक वचन। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह प्रथम पुरुष द्विवचन है। उसके बाद है अद्भुत रसस्या देव है, यम है विष्णु ब्रह्मा या फिर रुद्र है। तो अद्भुत रस का देवता कौन है जो यहाँ पर बी में है, तो ये ब्रह्मा है। कुछ लोग गंधर्व को भी मानते हैं, और यम करुण रस के देवता, और रुद्र ये रुद्र रस के देवता, और शांत रस के देवता ये श्री नारायण। उसके बाद है आचार्य विश्वनाथेन वाक्य निष्पत्तो कति तत्वानि निर्दिष्टानि, त्रीणि द्वे चत्वारि या फिर 5। तो आचार्य विश्वनाथ वाक्य निष्पत्तों के जो तत्व मानते हैं, और जो ऑप्शन ए में है तो ये त्रीणि अर्थात 3 मानते हैं, आकांक्षा योग्यता सन्निधि या फिर आसक्ति। उसके बाद है सर्गबंधो महाकाव्य, ये लक्षण है साहित्य दर्पण, काव्य आदर्श, काव्य प्रकाश या फिर नाट्यशास्त्र में। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से है, तो ये साहित्य दर्पण जो है उसमें है। महाकाव्य जो होता है ये सर्गों में होता है, नायक इसके देवता, कुलीन, क्षत्रिय या वंशज कुलीन अनेक राजा होते हैं। श्रृंगार, वीर और संत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य उसके सहायक। तो ये साहित्य दर्पण जो है उसमें आया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है, जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इससे आगे के उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।